हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि फाउंडेशन की लीगल क्लासेस में। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में, हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव मैनेजमेंट के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में और दो केस स्टडीज़ के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। MOA और AOA अब क्या डिस्कस करते हैं, क्या डिफ़ाइन करते हैं? ये डिफ़ाइन करते हैं एक कंपनी के स्ट्रक्चर को, उसकी ग्रोथ को, उसकी आइडेंटिटी को, उसके वर्किंग मेथड्स को और उसके आगे आने वाले गोल्स को, कि वो आगे उनके गोल्स क्या हैं। अब ये चीज़ें पहले ही ऑलरेडी एक कंपनी की वेबसाइट पे ऑलरेडी डिफाइंड होती है एक कस्टमर के लिए। अगर कोई आउटसाइडर किसी कंपनी के साथ डील करना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो पहले उसकी वेबसाइट पे जाएगा, उनके MOA और AOA को चेक करेगा, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, जिनके उस कंपनी के रूल के बारे में, उनके बिजनेस स्टडीज़ के बारे में, गोल्स के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में सब कुछ डिटेल्स में लिखा होगा। अब कोई भी आउटसाइडर उस कंपनी के साथ डील करना चाहता है तो वो उनके गोल्स के हिसाब से उस मेमोरेंडम को पढ़ने के बाद उसमें आगे प्रोसीड करेगा। अब आगे हम समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, इंडोर मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है। डॉक्ट्रिन का मतलब आता है मेथड्स या प्रिंसिपल्स, यानी मेथड या प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस या इंडोर मैनेजमेंट। अब हम एक एग्जांपल को समझते हैं पहले, कि अगर एक कंपनी में आप डील करना चाहते हैं, आपने डील करी, डील करने के बाद आपको लगा कि जो आपने डील की थी उस कंपनी के साथ, वो डील उन्होंने आपके साथ पूरी क्लियर नहीं करी, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस आपको पूरे डिस्कस नहीं करे, और आप क्या करेंगे? तो उसमें ये दो नोटिस होते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जो इसमें एक्टिव हो जाते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में। पहले हम समझते हैं कि डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है प्रिंसिपल या थ्योरी। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस में ये कहा जाता है, ये एज्यूम किया जाता है कि किसी भी लॉ के बारे में, किसी के भी बारे में आपको पहले से ही अवेयरनेस है, उसके लिए किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आप रेड लाइट पे खड़े थे, सामने एक और आदमी बाइक पे था जो कि रेड लाइट को क्रॉस कर देता है, और आगे ट्रैफिक पुलिस वाले उसको रोक के उसका चालान काट देते हैं, और वो ये कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि रेड लाइट क्रॉस करने पे चालान कटता है। तो ट्रैफिक पुलिस वाले फिर भी उसका चालान काटेंगे, क्योंकि ये बातें हमें पहले से ही लॉ में डिफाइंड हैं और ये बातें हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में भी यही कहा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का हम इम्पॉर्टेंट केस लॉ डिस्कस करते हैं। कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस रामामूर्ति एंड अदर्स, ये मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट है। तो इस कंपनी ने एक आउटसाइडर से लोन लिया, और आउटसाइडर ने जब उनको लोन दिया तो उन्होंने इस कंपनी का MOA और AOA को ध्यान से नहीं पढ़ा। उसके अंदर ये चीज़ लिखी थी कि जब भी ये कंपनी मॉर्गेज करेगी, लोन लेगी, तो उसमें 3 जनों के सिग्नेटरी इम्पॉर्टेंट है। उसमें से पहला आता है सेक्रेटरी, दूसरा आता है वर्किंग डायरेक्टर, तीसरा आता है मैनेजिंग डायरेक्टर MD। तो आगे जाके जब आउटसाइडर ने लोन को वापस लेने के लिए कंपनी पे केस किया, जब कंपनी वाइंड अप हो रही थी, तो कोर्ट ने क्या फ़ैसला सुनाया? कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि इसके अंदर सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर के सिग्नेचर थे, लेकिन MD के सिग्नेचर मिसिंग थे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हुआ, क्योंकि MOA में साफ साफ लिखा हुआ था कि जब भी ये कंपनी मॉर्गेज में जाएगी तो इसमें 3 जनों के सिग्नेचर होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सेक्रेटरी, वर्किंग डायरेक्टर और MD थे। तो MD के सिग्नेचर मिसिंग होने के कारण ये केस जो है आउटसाइडर्स के खिलाफ गया। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में। इस केस में इंपॉर्टेंट केस आता है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क बॉन्ड का। इस केस में इंपॉर्टेंट केस आता है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क बॉन्ड का। इस केस के अंदर डायरेक्टर्स ने फ़ंड रेज करने की कोशिश करी। अब कितना अमाउंट वो फ़ंड रेज कर सकते थे ये MOA में डिफाइंड नहीं था। तो डायरेक्टर्स ने 2000 पाउंड्स का अमाउंट जो है वो प्लेज किया आउटसाइडर से। आउटसाइडर्स ने पूछा डायरेक्टर से कि क्या आपके पास इतनी ऑथराइजेशन है इतना अमाउंट को प्लेज करने के लिए? तो उन्होंने बोला हाँ। जबकि असल में बात कुछ और थी।
उनके पास शेयर होल्डर की कोई भी परमिशन नहीं थी किसी पर्टिकुलर अमाउंट को लेकर। शेयर होल्डर्स ने ये परमिशन तो दी थी कि आप हमारे बॉन्ड्स को प्लेज कर सकते हैं, लेकिन कितने अमाउंट के लिए ये उनको कंफर्म नहीं किया गया था। तो जब डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर से इसकी परमिशन मांगी तो शेयर होल्डर्स ने डिनाई कर दिया। तो ये केस कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद तो इसमें कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि MOA में ये चीज़ डिफाइंड नहीं थी कि कितने अमाउंट को वो प्लेज कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स के डिनायल पे डायरेक्टर्स इसमें गलत साबित हुए। तो इस केस में कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि आउटसाइडर का जो पैसा है वो कंपनी रिटर्न करेगी। तो इस केस के अंदर आउटसाइडर्स जो हैं वो बेनिफिट में रहे और कंपनी लॉस में रही। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक आज समझ आया होगा। कोई भी फीडबैक देना है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए हमारे कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।